Hi. It's 1st of May, and as you already know, I am in Murshidabad, and now I am in a ground called Astawal ground, and yeah, I was just sitting here alone, enjoying my me time. So I thought that let's capture a video, or let's talk with what? Let's talk with myself. So in today's video, I'm gonna teach myself that uh, how to be happy for yourself. That's the most, and how to uh, congratulate yourself. That's the basic thought, and that's the main point of today's video. As what happen is कि जब हम लोग कुछ करते हैं, हम कहीं पे अच्छा नंबर लाते हैं, कहीं पे कुछ अच्छा मार्क्स लाते हैं, कहीं कुछ अच्छा होता है, तो बस हम उसको क्या करते हैं कि टाल देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हो। लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने दिमाग में लेते हैं। तो दिमाग में लेते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारा माइंड हमें डाउनग्रेड करते रहता है हर समय। तो यही एक बेस्ट पॉइंट है अपने आप को ये समझाने का कि कैसे तुम्हें खुद से अपने, कोई तो तुम्हें शाबाशी देने नहीं आएगा खुद के लिए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जब तुम खुद को बोलोगे कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, है तुम्हारे गली में कोई ऐसा जो कि ऐसा कर रहा हो, जो कि सवेरे उठ रहा हो और शाम तक पढ़ रहा हो, है कोई? जब तुम कंसिस्टेंटली अपने आप को देखते हो कुछ करते हुए, कुछ पाते हुए, कुछ कहीं पे सफल होते हुए, तो वो एक पॉइंट होता है जब तुम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पॉइंट, आई थिंक सो, एंड दैट्स द मैटर ऑफ हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। what I found that कि जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एक सेक्शन में अगर हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया हो तो हम उसको छोड़ देते हैं कि हाँ चलो अच्छा गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेक्शन ख़राब चल जाता है तो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? जब एक सेक्शन अच्छा गया तो दूसरा सेक्शन अच्छा क्यों नहीं गया? इस सेम एस की एक सेक्शन ख़राब गया तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है। तो अपने माइंड को उस लेवल पे करके रखना चाहिए। ये नहीं कि अपना एक हम अपने आप को एक माइंडसेट पे कभी नहीं वो करना चाहिए। क्या अपने आप को एक कभी भी कि मैं ये बन जाऊंगा, ये कभी नहीं करना चाहिए कि मतलब मैं ही हूँ। हम इंसान हैं, हमसे गलती होता ही है। और जब तुम कोई टारगेट पूरा करते हो, जैसे तुमने एक दिन में 10 टारगेट बनाया और तुम 5 टारगेट ही पूरा कर पाए, तो उसके लिए खुश हो भाई, उसके लिए खुश होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम आगे वाले 5 के लिए दुखी हो रहे हो। तुम वो क्यों सोचते? तुम वो तो सोचो कि तुम 5 से 5 करके बैठे हो। ये है पॉइंट। अपने आप को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम कैसे अपने आप को एक लेवल पे, एक टाइम पे, एक समय पे अपने आप को एक जोन से आउट कर सकते हो। दैट्स द पॉइंट। एंड या अब एकेडमिक्स में आ जाते हैं। I have given 10 mocks. 10 not, approx 9 mocks. I have given 9 mocks, analysis 6 or 7 something, and my score will be
In almost 8 papers, I scored above 100, and in one paper is from CGL Pre, there I scored 66, and one from CHSL Some Shift, I scored what? I scored around 90 or something. तो मैंने ये पेपर बस अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप से, तुम जो अपने आप को कर सकते हो ना भाई, तुम जो अपने आप से बात करके कर सकते हो ना, वो तुम किसी से भी नहीं कर सकते हो। तुमको खुद से अपने आप को, तुम 4 मोटिवेशन देख के, 4 स्ट्रैटेजी देख के उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे उसमें, जब तुम खुद से बात करके अपने आप से सीख के हो पाओगे। अब मैंने वो पेपर देखा तो मुझे पता है ना कि मैं कहाँ फिसल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं फिसल रहा हूँ, मैथ्स में, परसेंटेज में मैं फिसल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सारा क्वेश्चन बन रहा है, मेंसुरेशन का फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो वो सारा क्वेश्चन बन रहा है। रीजनिंग वाले पेपर में तो मैं अराउंड 40 स्कोर कर पा रहा हूँ, तो 10 कहाँ दिक्कत। अब तो मुझे बस उस 10 पे काम करना है ना, और अपने इस 40 को स्ट्रॉन्ग करना है ना बस। तो बस ये एनालिसिस तुम खुद से खुद के लिए ही कर पाओगे, कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा ये सब चीज़। जीके जीएस तुम अगर पढ़ लोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सी वेयर यू बिलोंग, वेयर यू आर लैगिंग, वेयर यू आर गेनिंग, वेयर यू आर सफरिंग। दैट इज डन बाय यू योरसेल्फ। से हाई टू योरसेल्फ, दैट्स द पॉइंट। इंग्लिश में मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में दिक्कत आ रहा है, बस यही दिक्कत है ना, तो यही ठीक होगा ना। तो ये खुद से बात किए, तुम खुद के साथ 10 दिन बिताए, तुम यहाँ मुर्शिदाबाद में आए, तुम यहाँ पे 10 दिन चाहते तो कुछ सीरीज कंप्लीट कर सकते थे, कुछ मूवी देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ खेल सकते थे, रोज IPL देख सकते थे, घूम सकते थे, फिर सकते थे, लेकिन तुम बैठ के पढ़े। तो उसके लिए खुद के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को कि तुमने कुछ किया पिछले 10 दिन में से। अब से एकेडमिक्स में तुम अब उस लेवल पे पहुंच गए हो, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, कि तुम एग्ज़ाम में अभी 50 नंबर लेके आ सकते हो। दैट्स द पॉइंट। If you have to spend the time with yourself, you have to congratulate yourself for the time you have given to the studies, for the time you have given to your work. Yeah, that's the whole point. Sometimes I may get louder, that it is. Yeah. In 10 days what I did is I have given 10 mocks, and in DA I almost completed 10 lectures. I started optimization techniques. I have increased my keypad time to 30 to 35. I disable my Instagram, and I am not opening it until I get succeed, or I see myself in one level up. That's the point. ये नहीं कि अपने आप को एक डायलेमा में फिक्स कर देना है कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ चुका हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, अगर तुम अपना डेली टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, अगर वो तुम कंप्लीट हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो तुम कर पा रहे हो या नहीं, वो मतलब है। I have to give some time to my fitness too, because I am gaining too much weight. I am almost 85. I have to be in my 70s, but I am gaining some weight because I spend too much time in studying. I have too much time in sitting in front of table. That's why I'm gaining weight.
I have to give time to the exercise too. That's the point. और अब तुम कहाँ लैग कर रहे हो ये तुमसे देखना पड़ेगा ब्रो. तुम इस बात को समझो, तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ गेन कर रहे हो, इस पे तुमको फोकस करना पड़ेगा. DSA तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो उस पे तुमको अभी कोलकाता जाने के बाद सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, कि कहाँ टाइम नहीं बच पा रहा है, क्या कर रहे हो ऐसा जो तुम टाइम नहीं बचा पा रहे हो. That's the whole point. You have to talk with yourself to be the man that you want to be. And that's the only fucking way to go there. Let's keep it simple and end this with 30 push-ups. Or maybe more, or maybe I don't know how much. After which, let's do push-up and then end this today's video. Let's see how much I can do. Ah. 30 push-up. Peace out.